नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन अध्ययन करेंगे संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेनिटी। राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। एक राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता राज्य का आधारभूत तत्व है। मतलब राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यहां जो राज्य शब्द बोल रहे हैं, यह राज्य का मतलब राष्ट्र से ही है। राज्य का मतलब प्रांत नहीं है। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब राष्ट्र या देश से ही है। संप्रभुता शक्ति के कारण ही राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके कारण राज्य आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में सर्वोच्च व स्वतंत्र होता है। आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च व बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। निर्णय लेने में किसी दूसरे राष्ट्र या राज्य के दबाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि राज्य स्वतंत्र होकर बाह्य दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है। संप्रभुता के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द सॉवरेनिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुपरने से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जॉन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक ऑन द रिपब्लिक में किया। तो जॉन बोंदा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है। संप्रभुता का पिता कौन है? जॉन बोंदा। बोंदा की किताब थी 6 बुक ऑन द रिपब्लिक, जो कि 1576 में प्रकाशित हुई। इस फ्रांसीसी विचारक जॉन बोंदा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभुता सिद्धांत को सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जॉन बोंदा ने, 17वीं शताब्दी में हुगो ग्रोशियस ने, 18वीं शताब्दी में रूसो ने, 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। संप्रभुता की कुछ परिभाषाएं दी गई है। जॉन बोंदा संप्रभुता को इस रूप में परिभाषित करता है। मतलब संप्रभुता के बारे में वो कहता है जॉन बोंदा, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों व प्रजाजन के ऊपर है तथा कानून के नियंत्रण से परे है। जॉन बोंदा क्या कहता है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों व प्रजाजन के ऊपर है तथा कानून के नियंत्रण से परे है। गार्डनर कहता है, संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह
कानून की दृष्टि से अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी से भी सीमित नहीं होती है। क्या कहता है गार्डनर? संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी से भी सीमित नहीं होती है। विलोबी कहता है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्या कहता है विलोबी? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। जेलिनेक कहता है संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। जेलिनेक क्या कहता है? संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। संप्रभुता की विशेषताएं क्या क्या है? संप्रभुता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है पूर्णता। संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है। वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। संपन्न राज्य अपने आप में पूर्ण है, मतलब संप्रभुता की पहली विशेषता है पूर्णता। सार्वभौमिकता। संप्रभुता संपन्न राज्य के आदेश उसकी सीमाओं में सभी पर लागू होंगे, सभी पर लागू होंगे उसके आदेश या कानून, या उस क्षेत्र में जो उसका भूभाग है राज्य का उसमें सार्वभौम है वो। अदेयता। संप्रभुता किसी दूसरे राज्य को दे नहीं है। अगर दूसरे राज्य को दे दी संप्रभुता तो इसका मतलब वो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहा, वो राज्य ही नहीं रहा राजनीति विज्ञान की भाषा में। तो संप्रभुता अदेय है, संप्रभुता अदेय है। स्थायित्व। संप्रभुता स्थायी है। उस राज्य की जो संप्रभुता संपन्न राज्य है, वो संप्रभुता की जो शक्ति है वो उसे पास स्थायी रूप से। संप्रभुता की अगली विशेषता अविभाज्यता। संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। बांट दिया इसका मतलब उस राज्य का विभाजन हो गया और अपने आप दो राज्य हो गए अलग अलग। जैसे अपन विश्व में अनेक राज्यों की स्थिति देखते हैं कि विभाजन हुआ, मतलब संप्रभुता बट गई तो राज्य का भी विभाजन हो गया। तो संप्रभुता विभाजित नहीं होती, अविभाज्य है। तो संप्रभुता की विशेषताएं निम्नलिखित बताई गई है: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व और अविभाज्यता। इस प्रकार अपन ने संप्रभुता के बारे में देखा, संप्रभुता की परिभाषा और संप्रभुता की विशेषताएं देखी। संप्रभुता का पिता जॉन आइंस्टीन को कहा जाता है, संप्रभुता का पिता जॉन बोंदा को कहा जाता है, और इसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में आइंस्टीन ने किया, ऑस्टिन ने किया। संप्रभुता आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने में स्वतंत्र